आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की अब डेफिनेशन क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी। अब ये हमारे पास क्या है? एक हमारे पास एपिथेलियल एंडोथेलियल लेयर है, ये उसके सेल्स हैं। इसमें अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह अटैच हो जाएं, जाके अटैक कर दें और या फिर कोई इंजरी हो जाए, माइक्रोब्स में क्या आ सकता है? कोई बैक्टीरिया वगैरह आ सकता है, या फिर कोई इंजरी हो जाए। इंजरी में किसकी वजह से हो सकती है? बर्न की वजह से हो सकती है, इस्कीमिया की वजह से इंजरी हो सकती है, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में, इन सारी चीज़ों के रिस्पॉन्स में जो हमारी वेसल टिश्यू, वेस्कुलराइज्ड टिश्यू जो हमारी रिस्पॉन्स शो करती है, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अटैक के नतीजे में जो हमारी ब्लड वेसल रिस्पॉन्स शो करेगी उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। इन्फ्लेमेशन क्या है हमारे पास? रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू, या तो इंजरी हो सकती है, ठीक है। इंजरी अब क्या हो सकती है? इंजरी में या बर्न वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फिर इस्कीमिया हो सकता है, या फिर कोई माइक्रोब्स हो सकते हैं। माइक्रोब्स में अब क्या आएगा? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो इनके रिस्पॉन्स में जो चेंजेस होंगी वेस्कुलराइज्ड टिश्यू में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन का नाम देंगे। आज हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे इन्फ्लेमेशन का, ठीक है। उसके बाद फिर अब बेनिफिट्स क्या हो सकती है? इन्फ्लेमेशन तो होगी, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या हो सकती है इन्फ्लेमेशन के? चलें देखते हैं। ये हमारे पास एक एंडोथेलियल लेयर है, यहाँ पे कोई माइक्रोब्स ने आके क्या कर दिया? हमला कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया। तो अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे, इन ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ये सेल क्या करेंगे? इन्वेड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेल इन लेयर के पास जाएंगे, इन एपिथेलियल सेल्स के पास जाएंगे और इसमें जहाँ पे जो माइक्रोब्स वगैरह होंगे इनको क्या कर देंगे? किल कर देंगे और फैगोसाइटोसिस वगैरह कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या बेनिफिट्स है इन्फ्लेमेशन का कि इसमें क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट होती है। किसकी रिक्रूटमेंट होती है? रिक्रूटमेंट डिफेंस मैकेनिज्म एक होता है। रिक्रूटमेंट किसकी होती है? सेल्स की होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स की, लिम्फोसाइट्स की, मैक्रोफेजेस की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द इंजरी साइड ऑफ इंजरी, ठीक है। ये एक इसका बेनिफिट है। देन इसका क्या बेनिफिट है? यहाँ पे जिस साइड पे इन्फ्लेमेशन होगी तो उस साइड पे वो साइड अलहदा हो जाएगी बाकी साइड से, तो ये क्या करेगी? कट ऑफ कर देगी या फिर वॉल ऑफ कर देगी उस साइड को फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। ये एक इसका बेनिफिट हो गया। देन इसका कौन सा बेनिफिट है कि जो माइक्रोब्स हैं इसमें, जो इसमें प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं, उसको क्या कर देंगे? फैगोसाइटोसिस कर देंगे और उसको क्या कर देंगे? गेट रीड कर देंगे। माइक्रोब्स की क्या हो जाएगी? फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। और यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो यहाँ पे डेब्रिस वगैरह बनेगा, जो डेड टिश्यूज़ बनेंगे, उनको क्या कर देगा? गेट रीड कर देगा, ठीक है। और देन जब ये सारा काम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, टिश्यू अब क्या होनी है? रिपेयरमेंट होनी है। टिश्यू की रिपेयरमेंट में कौन हेल्प करता है? ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे? एक तो ये रिक्रूटमेंट करेंगे डिफेंस सेल्स को, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए। सेकंड इसमें क्या है कि कट ऑफ हो जाता है वो साइड का फ्रॉम द अदर साइड। फिर इसमें क्या होती है? फैगोसाइटोसिस होती है, किसकी? माइक्रोब्स वगैरह की फैगोसाइटोसिस हो जाती है, ठीक है। और देन जो डेब्रिस यहाँ बनता है उनकी क्या होती है? गेट रीड कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। और लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है? लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो होता है हमारे पास रिपेयरमेंट का। रिपेयरमेंट कर देते हैं उस साइड को, उस जगह को, ठीक है। ये हमारे पास था बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन हम लोग सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं कि इसका क्या क्या सीक्वेंस है इन्फ्लेमेशन का, कि कैसी कैसी इन्फ्लेमेशन होती है। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक एंडोथेलियल लेयर है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई माइक्रोब्स वगैरह आए, ठीक है, कोई इंजरी हो गई है, तो अब इसमें क्या होंगी? हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। इस जगह पे मौजूद जो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, या फिर प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पर जो इस जगह पे क्या होते हैं? हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, या फिर मैक्रोफेजेस होती हैं। वो इस माइक्रोब्स को क्या करेंगे? पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, इनको फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करेंगे, उसके बाद फिर इनको क्या करेंगे? मीडिएटर्स रिलीज करेंगे। एक पहले स्टेप क्या करेंगे? फैगोसाइटोसिस करेंगे, ये जो यहाँ पे रेजिडुअल सेल्स होते हैं। दूसरा ये क्या करेंगे? इनको एक तो फैगोसाइटोसिस करेंगे, दूसरा मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे कि अब तो हमारे कंट्रोल में ये नहीं है इंजरी, तो अब मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे कि हाँ
और सेल्स रिलीज़ करें ताकि इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। मीडिएटर्स यहाँ पे रिलीज़ होंगे, मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और मीडिएटर्स वो इन ब्लड वेसल्स के पास जाएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर जो सेल्स होंगे वो अब क्या होंगे, लीक आउट होंगे, और इन सारे माइक्रोफेजेस को क्या करेंगे, माइक्रोब्स को क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे, इनको किल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले माइक्रोब्स आएंगे, माइक्रोब्स आके इन सेल्स को अटैक करेंगे, इन सेल पे। देन सेकंड क्या होगा, रिकॉग्निशन का प्रोसेस होगा। जो यहाँ पे रेजिडुअल सेल्स थे हमारे पास, जैसे मैक्रोफेजेस थे, या फिर हमारे पास डेंड्राइटिक सेल्स थे, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स थी, ये इनको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर दो प्रोसेस करेंगे, या तो फैगोसाइटोसिस कर देंगे, फैगोसाइटोसिस भी करेंगे, साथ ये क्या करेंगे, मीडिएटर्स को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये जो मीडिएटर्स होंगे ये क्या करेंगे, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनके ऊपर जाके काम करेंगे, ठीक है। और क्या दो चेंजेस करेंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर। जब ये अटैक करेंगे, इनको ब्लड वेसल्स कहेंगे, हाँ भाई यहाँ पे इंजरी हो गई है, यहाँ पे आप कुछ करें, तो जो यहाँ ब्लड वेसल्स हैं ये दो तरह की चेंजेस करेंगे, या तो ब्लड वेसल्स में वेस्कुलर चेंजेस होंगी, वेस्कुलर चेंजेस होंगी, दूसरी कौन सी चेंजेस होंगी, सेलुलर चेंजेस होंगी हमारे ब्लड वेसल्स में, सही है। ये सब चेंजेस होंगी, तो फिर सेलुलर चेंजेस होंगी तो यहाँ पे क्या रिलीज़ होगी, कुछ सेल्स रिलीज़ होंगी, जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह रिलीज़ होंगे। और वेस्कुलर चेंजेस में जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें कोई चीज़ें लीक आउट होंगी, ठीक है, कुछ थिंग्स लीक आउट होंगी, यहाँ से निकलेंगी। कौन कौन सी थिंग्स निकलेंगी, जैसे न्यूट्रोफिल्स निकलेंगे, ठीक है, फ्लूइड निकलेगा, यहाँ पर प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे लीक आउट होंगी, और इस माइक्रोब्स को जाके क्या कर देंगे, फैगोसाइटोसिस कर देंगे। ये इंजरी की कॉज है, इसको ख़त्म करना है हमारा मकसद है, ठीक है। एक दफ़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसके सीक्वेंस को रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स हैं, कोई माइक्रोब्स आए इसमें, इसको अटैक किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये उसको क्या करेंगे, माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। माइक्रोब्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। अब रिकॉग्नाइज ये सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे तो अपना इन्होंने कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये क्या करेंगे, या तो फैगोसाइटोसिस भी करेंगे, और साथ अगर इनके बस में नहीं होगा माइक्रोब को हैंडल करना तो ये मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे। जो मीडिएटर्स होंगे वो ब्लड वेसल्स के पास जाएंगे और उनको कहेंगे हमारी हेल्प करो, ठीक है। ब्लड वेसल्स में अब दो फिनोमिना होगा, इस मीडिएटर्स के रिस्पॉन्स में दो फिनोमिना होगा, एक तो वेस्कुलर चेंजेस होंगी, दूसरी क्या होगी, सेलुलर चेंजेस होंगी। सेलुलर चेंजेस में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स वगैरह हमारे ब्लड वेसल रिलीज़ करेंगे, और वेस्कुलर चेंजेस में क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ये लीक आउट करेंगे कुछ सेल्स को, कुछ मटेरियल्स को, जैसे हमारे पास फ्लूइड को लीक आउट करेंगे, फ्लूइड को लीक आउट करेंगे, हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स को लीक आउट करेंगे, या फिर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स को लीक आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, हम इसको दो टाइप से इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। एक तो हमारे पास क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, दूसरे हमारे पास क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, माइक्रोब आया, ठीक है, उसमें रिकॉग्नाइज किया मीडिएटर्स या मैक्रोफेजेस ने उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद फिर मीडिएटर्स रिलीज हुए, ठीक है। मीडिएटर्स रिलीज हुए तो वेसल ने उसको बताया कि हमारी हेल्प करें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इंजरी वगैरह हो गई है तो वेसल आई, उस वक्त फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो गया। अगर ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है और इस माइक्रोब को जाके किल कर देता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहेंगे, ठीक है। और अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ज़्यादा टाइम के लिए होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होगा, इसमें इसका फास्ट ऑनसेट होगा, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होगा, स्लो ऑनसेट होगा, ठीक है। और उसमें फिर ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि ये जल्दी सबसाइड हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी अपना काम करके। इसके सब्स्टिट्यूशन में इसका देर लगेगी, ये लेट सबसाइड होगा। उसमें फिर इसमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल है, इसमें न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा रिलीज़ होंगे, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स हमारे फर्स्ट सेल्स होते हैं जो हमारे आके हेल्प करते हैं और माइक्रोब्स वगैरह को किल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स वगैरह क्या होंगे, लीक आउट होंगे। मैक्रोफेजेस या ल्यूकोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स लीक आउट होंगे फ्रॉम द ब्लड वेसल। उस बाद फिर क्या है, यहाँ पे साइन और सिम्टम्स क्या आएंगे, इसमें साइन और सिम्टम्स आएंगे सिस्टेमिक जो इसमें साइंस होंगे उसमें क्या होंगे, प्रोमिनेंट होंगे, लेकिन इसमें जो सिस्टेमिक साइंस होंगे इसमें क्या होंगे, प्रोमिनेंट नहीं होंगे, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि ये लिमिटेड होते हैं, इसमें टिश्यू इंजरी क्या होगी, लिमिटेड इंजरी
इसमें लिमिटेड इंजरी होगी। क्यों लिमिटेड इंजरी होगी? कि थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, और उसने माइक्रोब्स वगैरह को जा किल कर दिया, तो जो टिश्यू इंजरी होगी वो भी क्या होगी? लिमिटेड होगी। जो इसमें टिश्यू इंजरी होगी इसमें क्या होगी? प्रोग्रेसिव होगी, बहुत ज़्यादा होगी टिश्यू इंजरी। और जब फिर इसमें साइन सिम्टम्स है, इसमें साइन सिम्टम्स प्रोमिनेंट होंगे, इसके साइन सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी सीक्वेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थैंक यू सो मच।